हर हाल में तेरी हार नहीं, तू मानव है अवतार नहीं। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में। और मैं सहंसा यादव आप लोगों के बीच पॉलीगन का दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। पहला क्लास में पॉलीगन का कॉन्सेप्ट और सवाल जो है 14 नंबर तक सवाल करा दिया गया था, और आज की क्लास में पॉलीगन को पूरा खत्म किया जाएगा। आइए देखते हैं सवाल से। अगला सवाल अब स्टार्ट करते हैं, सवाल को गर्दा उड़ा देना। चलिए तो सवाल को देखते हैं और सवाल का गर्दा उड़ाते हैं। सवाल क्या कहता है, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण षष्ठभुज के अंतःकोण का 9/8 है। देखिए क्या कह रहा है कि एगो समबाहु बहुभुज है, उसका प्रत्येक अंतःकोण समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। तो इसमें भुजाओं की संख्या क्या है? देखिए एगो है समबाहु बहुभुज, उसके भुजा की संख्या आपको बताना है, मालूम नहीं है तो चलिए क्या करेंगे। तो जिस समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का चर्चा किया है, तो हम क्या करते हैं, समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 × n-2 गुना 90 डिग्री अब बटा में n। तो कह रहा है इस समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। समबाहु षष्ठभुज, तो देखिए समबाहु षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 × n-2। षष्ठभुज है तो भुजा की संख्या 6 होगा ना, तो n के जगह पे 6 लाए। 2 × 6 - 2 गुना 90 डिग्री अब बटा n का मतलब 6। तो कह रहा है ई वाला बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसका 9/8, इसका 9/8 षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण, यही ना बोला है। तो षष्ठभुज वाला में 9/8 से गुना कर देंगे तो इस बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 2 90 कट गया, बात समझ गए होंगे। अब देखिए 6 में से 2 घटेगा 4, 4 दूना 8 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका देखिए कैसे कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो बच गया अब इसमें 3/4, 3/4। इधर बच रहा है n-2/n, क्रॉस गुना कराइए तो 4 से n में गुना 4n और 4 से 2 में 4 दूना 8, इधर 3n हो। 3n इधर आएगा तो 4 गो में से 3 गो घट जाएगा n और -8 इधर जाएगा तो प्लस। तो इस बहुभुज के भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए समझ में आया होगा आपको। आइए अब अगला सवाल को गर्दा उड़ाते हैं। सवाल को पाकिस्तान तक पहुंचा देना है मार मार। देखिएगा अगला सवाल क्या है, कह रहा है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का रेशियो क्या हो। देखिए समबाहु अष्टभुज है, इसके प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो बताना है। तो अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 × n-2 गुना 90 डिग्री बटा n, ये प्रत्येक अंतःकोण हो। और समबाहु अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा n का मतलब भुजा। बात समझ गए। यह दोनों का रेशियो पूछा है। 8 से 8 खत्म, 90 से 4 बार में खत्म, इससे देखिए 2 दूना 4 खत्म। अब क्या बच रहा है, 8 - 2 का मतलब 6 अनुपात इधर 2, 2 एकम 2, 3 दूना 6। तो समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो 3:1 हो गया। तो देख रहे हैं आप कैसे सवाल जो है फॉर्मूला याद रहने पर गर्दा उड़ रहा है सवाल का। आइए अगला सवाल को देखते हैं।
चलिए अगला सवाल को दौरा दौरा के मारते हैं। सवाल क्या कहता है, कह रहा है एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए षष्ठभुज के विकर्ण की संख्या पूछा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुभुज के विकर्ण बराबर क्या होता है। तो मैंने पिछला क्लास में आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज के विकर्ण की संख्या बराबर, किसी भी बहुभुज के विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। तो ये बहुभुज के विकर्ण की संख्या है जहां पे n भुजा, n क्या है, भुजा। तो आपको बताना है षष्ठभुज के विकर्ण की संख्या। षष्ठभुज है तो भुजा की संख्या 6 हो जाएगा, तो n का मान 6 रख दीजिए, विकर्ण मालूम चल जाएगा आपको। तो 6 गुना 6 में से 3 घटेगा, 3/2, ये कटेगा 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। तो षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या बराबर हो गया 9। बात समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप भी सवाल को दौरा दौरा के मारिए। कब? जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तब। आइए अगला सवाल को दोहराते हैं। सवाल कह रहा है एक डेकागन के कितने विकर्ण होते हैं। डेकागन, डेका का मतलब भुजा हो जाएगा 10। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नैनो 10 होता है, डेका 10 होता है। तो डेकागन का मतलब 10 भुजा वाला आकृति। तो डेकागन का विकर्ण बताना है तो n बराबर 10, विकर्ण निकालना है तो फॉर्मूला यही आएगा n इंटू एन माइनस 3/2। तो 10 गुना 10 माइनस 3/2, 2 से ही कटेगा 5 बार में, 10 में से 3 घटेगा 7। तो ये वाला 5 में 7 से गुना हो जाएगा, 5 7 35। तो डेकागन के विकर्ण की संख्या बराबर हो गया 35। समझ में आया? आइए अब अगला सवाल को समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है एक बहुभुज के 27 विकर्ण है तो इसके भुजा की संख्या बताना। यहां पे उल्टा दिया है, सवाल में विकर्ण दे दिया है, भुजा की संख्या को बताना। तो देखिए बहुभुज के विकर्ण की संख्या हम लोग जानते हैं n इंटू एन माइनस 3/2, लेकिन सवाल में विकर्ण कितना दिया, 27। ये भी विकर्ण, ये भी विकर्ण, इसीलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखिए जब भी बहुभुज का विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो आपसे भुजा की संख्या पूछेगा, और जब इस कंडीशन में भुजा की संख्या पूछेगा तो ऑप्शन से सवाल को सोल्व करना, बाय ऑप्शन। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आइए ऑप्शन से आते हैं। भुजा की संख्या बताना है तो पहला ऑप्शन में 9 दे रहा है। यदि इसके भुजा की संख्या, पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं 9, तो 9 लीजिएगा तो n बराबर 9, तो 9 गुना 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। तो 9 गुना 6/2, 2 से 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27, ये भी 27। 27 बराबर 27 आ गया, मतलब सवाल सोल्व हो गया। और जब सवाल सोल्व हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। भुजा की संख्या n बराबर 9 रखिएगा तो विकर्ण कितना मिल रहा है, 27। तो इस बहुभुज में कितना भुजा, 9 भुजा। समझ गए होंगे। अब आइए अगला सवाल को नेस्ते नाबूद कर देते हैं, एकदम धमाका होना चाहिए बम की तरह। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है एक पंचभुज के कोण का अनुपात 1:2:3:5:9। तो पंचभुज में 5 गो कोण होगा, पांचों कोण का रेशियो 1:2:3:5:9 दे रहा है। तो पांचों कोण का रेशियो दे रहा है आपको। आगे कह रहा है सबसे छोटा कोण का माप कितना। तो देखिए रेशियो में कोण मालूम है, सबसे छोटा कोण आपको बताना है।
क्या आपको यह पता है कि पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है? ये तो मालूम नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, कोई भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 2 × n-2 गुना 90 डिग्री होता है। पंचभुज है तो n का मान 5 होगा, 2 × 5 - 2 गुना 90 डिग्री। 5 में से 2 घटेगा 3, तो 2 तिया 6, 6 × 9 = 54, 540। तो देखिए, हम लोग निकाले तो पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग 540 डिग्री आया। कितना आया? 540 डिग्री। लेकिन अनुपात में सभी अंतःकोण का योग क्या होगा? तो जोड़िए, 1 2 3 3 6 5 11 9 20। अनुपात में सभी अंतःकोण का योग 20 और रियल में 540। दोनों तो सभी अंतःकोण का योग है, इसीलिए बराबर। 0 से 0 निपटा दिए और 2 से 54 को 27 बार में निपटा दिए। इसका मतलब इधर 1 बचा, तो 1 = 27 डिग्री। अब कह रहा है पंचभुज के सबसे छोटा वाला कोण क्या होगा? तो छोटका कोण। तो देखिए, अनुपात में जो सबसे छोटा होगा वही ना सबसे छोटा कोण होगा। तो देखिए, जो देखने में छोटा वही सबसे छोटा, देखने में ये सबसे छोटा है, तो छोटका का रेशियो 1 = 27। सबसे छोटा कोण क्या डिग्री? 27 है। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए, 2 सवाल और बच रहा है इस चैप्टर का, उसको भी नेस्ते नाबूद कर देते हैं। आइए देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल को देखिएगा, ध्यान देंगे। कह रहा है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में भुजा की संख्या कितना? देखिए, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री दिया है, तो भुजा की संख्या बताना। तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण हम लोग जानते हैं 2 × n-2 गुना 90 डिग्री या बटा n। यह कितना दे रहा है? 144 डिग्री। अब बताना है आपको भुजा की संख्या। तो n का मान निकालना है, यहां से कैलकुलेट करिए। 2 से ही कटेगा आपका 72 बार में। बात समझ गए होंगे। 18 से काटेंगे 5 बार में, ये कटेगा 4। n नीचे में है, उधर जाएगा तो सीधा पाकिस्तान में चल जाएगा। 4 × n 4। यहाँ देखिए, 5 × n 5n और 5 × 10 तो -10 हो गया। 4n इधर आएगा, साइड चेंज करेगा, जोड़ खूंटा तोड़ेगा तो साइन बदल जाता है। तो 4n इधर आके माइनस में, 5 में से 4 को घटेगा 1n। -10 साइड चेंज कर रहा है प्लस में, तो ये बहुभुज में कितना भुजा होगा? 10 भुजा। तो चलिए, यह सवाल भी खत्म हुआ और अब बच रहा है एक लास्ट सवाल। लास्ट सवाल को भी देख लेते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है, एक समबाहुभुज में भुजा की संख्या क्या होगा अगर उस बहुभुज के अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग का 8 गुना। देखिए, उस बहुभुज के भुजा की संख्या निकालना है जिसके अंतःकोण का योग जो है बाहर वाला कोण के योग का 8 गुना है। देखिए, बहुभुज के अंतःकोण का योग 2 × n-2 गुना 90 डिग्री, तो ये अंतःकोण होगा। और बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री, चाहे वो 100 भुजा वाला हो या 1,00,000 भुजा वाला बहुभुज। तो कह रहा है अंतःकोण का योग बाह्य कोण का 8 गुना। तो बाह्य कोण में 8 से गुना कर दीजिएगा तो अंतःकोण के योग के बराबर बोल रहा है। समझ गए होंगे। आइए आगे, 90 से 4 बार में 2 से 2 दूना 4, तो n-2 बराबर 8 गुना 16। -2 उधर जाएगा तो प्लस में n बराबर 18। तो सारा सवाल बहुभुज का खत्म हो गया। अब क्या है आपको कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।